अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन व अला औलियाइ उम्मतिहिल कामिलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सारे हज़रात मिलकर दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला के फज़ल व करम और उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की चश्मे रहमत का सदका आज की इस मुक़द्दस दिन, इस मुक़द्दस मकाम पर, इन मुक़द्दस लम्हात में हम अपने शेख करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम मखज़न असरार इलाहिया मादन जूदो सखा गौसे ज़मां सानिए मेहरे अली वारिसे गौसे जली। हुजूर किबला पीर सैयद शाह अब्दुल हक गीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरे सालाना उर्स मुक़द्दस की बड़ी मजलिस पाक, बड़ी मजलिस ख़त्म शरीफ और दुआ में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर की आले पाक का सदका हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।
कुदरत का एहतमाम, आज इस वक्त हम अपने मुर्शिद करीम की बारगाह में हाजिर हैं और वहां मैदान अराफात में हुज्जाज किराम फरीज़े हज की अदायगी के लिए जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे मुर्शिद करीम की उर्स की इस पाक महफिल को अपने उस खास मकाम पर, जिसे यौम अरफा कहते हैं, जो तौहीद व इखलास का दिन, मरकजी दिन, रब की तरफ से मग़फ़िरत के ऐलान आम का दिन, जैसे वहां पर इज्तिमा, वैसे हजूर लाला जी सरकार के उर्स पाक का यहां पर इज्तिमा। ये एहतमाम खुदाबंदी है। जब आज से 2 साल पहले कोरोना की वबा आई, चश्मे फलक ने ये नजारा कभी सोचने का, देखने का सोचा भी ना होगा कि पूरी कायनात का निजाम जाम हो गया, बंदा बंदे से डरने लगा, हर शख्स वो सोशल डिस्टेंस के नाम पर दूर होता गया, मरीज डॉक्टरों से डरने लगे, मरीज अस्पतालों में जाने से डरने लगे, जनाजे मशकूक हो गए, अपनों को कफन दफन करने वाले न मिलते थे। ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया का निजाम जाम था, मैदान अराफात खाली है, हज पर पाबंदी है, लोग हरमैन शरीफैन नहीं जा सकते, मैदान अराफात खाली है और उस खाली मैदान अराफात में चंद गिने चुने लोगों को जाने की इजाजत है। लेकिन मालिक का अपना एक एहतमाम है, मालिक की रहमत का अपना इंतजाम है। उस करीम मालिक ने उस वक्त अपने महबूब की आले पाक में, जो सबसे जी कदर इंसान था, जो हुजूर गौसे आजम के फैजान के कुल्ली वारिस, उनकी विसाले इलाही का एहतमाम फरमाकर यहाँ गोलरा शरीफ में सारे लोगों को जमा करके उनके लिए मगफिरत का ऐलान फरमा दिया। उसके सामने क्या है, वो जिस जगह को जो मकाम अता कर दे, जिस जगह के लिए जो ऐलान फरमा दे, जिस जगह के लिए जो मकाम डिक्लेयर कर दे, ये उसकी अपनी मर्जी के फैसले हैं, ये उसकी अपनी शान बेनियाजी के फैसले हैं। हम ये समझते हैं, अला वजहिल बसीरत, पूरे ईमान के साथ कहता हूँ, उस दिन अराफात खाली था, लेकिन मैदान अराफात का नक्शा आपके जनाजे में था। अल्लाह ने अहलो बैती अमानुल ले उम्मती, सरकार के फरमान की तस्दीक फरमाकर हमारे हजरत को ये शान अता फरमाई कि अब जब तक वहां 9 जिलहज होगा, यहाँ 8 जिलहज मेरे मुर्शिद करीम का उर्स होगा। एक इज्तिमा मैदान अराफात में, एक इज्तिमा हजरत लाला जी सरकार के उर्स का, वहां भी हज है, यहाँ भी हज है। आज हज अकबर है, जुमे का रोज है और 9 जिलहज अराफा अगर जुमे का दिन आ जाए, वो हज अकबर कहलाता है। वो हज अकबर है हमारे लिए, जहां हज अकबर है। हमारे कुछ दोस्त थे, उनके लिए वो इस साल कुरंदाजी में उनका नाम ना आया, गमगीन हो गए, परेशान हो गए कि हम हज करना चाहते थे और नाम नहीं आया, नहीं जा सके हैं। मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम तो शाह अब्दुल हक गरीब नवाज के गुलाम हो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने एहतमाम फरमा दिया है। अब वहां हज हो या यहाँ हज हो,
यकीन कामिल के साथ हजरत लाला जी गरीब नवाज के उर्स पर अपनी हाजिरी लाजिम समझो। जिस तरह जनाजे में आने वाला हर शख्स अपने आप को खुश नसीब तस्वुर करता है, आज तक वो फख्र से कहता है मैंने लाला जी का जनाजा पढ़ा। मेरे इल्म में ऐसे लोग थे जो शरीफ मसला हमसे पूछते कि ऐसे हालात में कुछ हमारे अपनों की फौतगी हो गई, हम जनाजा में शरीक ना हो सके, कोई वबाल तो नहीं है। जब उनको मैंने हुजूर लाला जी के जनाजा पाक में देखा, ना मास्क नजर आ रहे हैं, ना खौफ नजर आ रहा है, ना कोई उनके चेहरे पर आसार हुस्न के नजर आ रहे हैं, और वो हुजूर लाला जी की बारगाह में वालेहाना जनाजे में शरीक हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम तो अपनों के जनाजे में नहीं गए, शरीफ मसला मुझसे पूछा था। आज इस जनाजे में लॉकडाउन के होते हुए, इतनी मखलूक के होते हुए तुम कैसे आए हो? कहने लगे उनके जनाजे में जाना था तो ये ज़हन में था उनकी बख्शिश होगी, यहाँ आए हैं तो अपनी मग़फ़िरत का परवाना लेने के लिए। इसलिए हज़रात करामी कादर पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान कामिल के साथ ये ज़हन में रख के तशरीफ फरमा हो, आज हम हज्जे अकबर में हैं, जिनके कुरे नहीं निकले, जो हम जा नहीं सके। हमारे लिए तमाम खुदाबंदी ऐसा है, हम इंशाअल्लाह हर साल हज करेंगे। हम इंशाअल्लाह हर साल हुजूर लाला जी के उर्से पाक में हज करेंगे। मुर्शिद का दर, मुर्शिद का दर खाना काबा है, मुर्शिद का दर खाना काबा। हज जरूरी करिए, तकवा रख कामला वाला, चल दोबारा मलिए, आकर अपने शेख की बारगाह में हाजिर हो। ये यकीन रख कर तेरे दरवाजे पे आए हैं, हमें अल्लाह हज अकबर। हजरत सुल्तान बहू ने फरमाया ना कि ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजा हो। जरा ऊंची आवाज से कहें ना सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बैठना, आप हुजूर लाला जी के गुलाम हैं, हक के गुलामी अदा करते हो। ऊंची आवाज से कहें, जरा एक मरतबा मिलकर फिर कहें, मुर्शिद ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजा हूं। लूनू दे मुड लख लख चश्मे, हिक खोला हिक कच्चा हूं। इन्ना डिठिया मैनू सबर ना आवे, मैं होर किते वल भज्जा हूं। मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा, मैनू लख करोड़ा हजा। हजरत गरामी औलियाए किराम, उनकी जिंदगी का नस्बुल ऐन अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पाक होता, उनका मकसूद ज़ाते इलाही होती है, उनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की ज़ात में फना होना होता है। इश्क़ इलाही के वो मुसाफिर होते हैं, उनकी सारी जिंदगी अल्लाह के इश्क में गुजरती है। ये हमारे औलियाए किराम की जिंदगी का नस्बुल ऐन है, मरकजी नुक्ता है। ये वो हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के सामने बुरहान बनाया। इन्नी आलम माला तालमून का इजहार इनकी शानों से होता है। और हमारे शेख करीम, आपका तो नामी इसमें गरामी भी शाह अब्दुल हक, अब्दियत का हक के साथ ऐसा रिश्ता, वो सिर्फ नाम की हद तक नहीं है, वो अज़ल से फैसला है। आपकी रग रग नू में इश्क़ इलाही रचा हुआ है। आपका अज़ल से अल्लाह की ज़ात के साथ अब्दियत का एक ऐसा रिश्ता है जो सारी जिंदगी कायम रहता है। और वो अब्दियत हक के साथ यूं मुत्तसिल होती है कि एक वक्त आता है कि अब्दियत फिर पीछे रह जाती है, हक ही हक नजर आता है, हक ही हक नजर आता है। आपकी शान अब्दियत की एक मिसाल बयान करूं, आप सुने। आप बचपन में थे ना छोटे, तो आपको जिस तरह ये बच्चे होते हैं, उनको पटाखों की आवाज, गोलों की आवाज, इससे थोड़ा सा वो भागते हैं, डरते हैं। हुजूर लाला जी गरीब नवाज भी इन नाजुक तबीयत थी, नजाकत, वो आपकी फितरत का, आपके पैकर का हुस्न था।
ये तो और बात है कि इतने नाजुक तबाह होने के बावजूद सारी जिंदगी ऐसी कठिन गुजारी कि इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। तो गोलों से, बारूद से, इस चीजों से थोड़े से आप अवॉइड करते थे। हुजूर बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह को किसी शख्स ने मशवरा दिया, उसने कहा जी कि हमें इजाजत दें, ऐसा करते हैं इनको गोलों के साथ खड़ा करके गोले बजाते हैं, पटाखे बजाते हैं, तो जब ये होगा तो इनका ये जो खौफ है ये खत्म हो जाएगा। तो आपने फरमाया ऐसा करके भी देख लो। अब हुजूर शाह अब्दुल्लाह गरीब नवाज को ले गए, बारूद के पटाखे रखे गए, बड़े बड़े गोले रखे गए, बजाएंगे। अब जिसको आग लगाएं वो बजे ही ना, फटे ही ना। पटाखे की फितरत में फटना नहीं फटता। आपने कानों पे हाथ रख के जेर लब कुछ पढ़ रहे हैं, जब उन आधा घंटा लग गया कोई पटाखा नहीं बजता, दौड़ के आए बाबूजी की खिदमत में अर्ज की कि जी वो तो गोले बाजी नहीं रहे हैं, शायद खराब हो चुके हैं। आपने फरमाया शाह अब्दुल हक क्या कर रहे हैं? ने कहा जी उन्होंने वो कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया बुला के लाओ। जब बुला के लाए आपने पूछा शाह अब्दुल हक बताओ क्या पढ़ रहे थे? आपने मासूमाना जवाब दिया, अर्ज की मैं पढ़ रहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये है शान अबदियत, मालिक अब्द तेरा हूं, मदद तुझसे चाहता हूं, ये मेरे साथ खेल करना चाहते हैं। मैं यहां पर एक जुमला बोलूं, अगर आप में कोई भी खामोश रहा इस जुमले पर और रब की सुबूहियत का हाथ उठाकर ऐलान न किया, बड़ा बखील हो कि वो आपके उर्स में आए और आपकी शान सुनकर उसका जो हजरात आगे तशरीफ फरमा होते हैं, ये उलमाए किराम, ये सादात किराम, ये मुस्तस्ना है। ये मेरा और तेरा मामला है, जो अवाम है, जो खतीब है, ये मेरी तारीफ नहीं। जब आप सुबहान अल्लाह कहते हैं अल्लाह की तारीफ है। तो ज़ौक़ का मुज़ाहरा करके इस जुमले को सुने कि जिस परवरदिगार ने महज अपने फजल से वो दिन जो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम उनकी याद के दिन हैं, उनकी जात के साथ खास दिन है, ये कुर्बानी के अय्याम है। कुर्बानी इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है। अल्लाह ने उनकी याद के दिन महज अपने फजल से वो अता फरमाए हमारे हुजूर लाला जी गरीब नवाज को, वो अता फरमाए हमारे हुजूर लाला जी गरीब नवाज को। और अगली बात असल सुने, जिस तरह उसने ये फजल से इनका दिन, ये औलाद हैं, वो अजदाद हैं, जैसे इनका दिन अपने अजदाद से मिलाया, जैसे दिन मिलाया वैसे ही शान भी मिलाई। कैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तवक्कुल अल्लाह और इखलास फिल्लाह को अल्लाह की बारगाह में वो कबूलियत हुई कि आग की फितरत में जलाना था। रब ने इब्राहीम के तवक्कुल और इखलास और तौहीद को देखकर उस आग से जलाने को सल्ब कर दिया। आग इब्राहीम को जला ना सकी, छुरी की फितरत में काटना है। इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर जब छुरी चल रही थी, अल्लाह ने उस छुरी से काटने की सलाहियत ले ली। जैसे उन अजदाद के लिए ये मौजूदा बनाया, वैसे ही औलाद के लिए ये करामत बनाई। बारूद की फितरत में फटना था। शाह अब्दुल हक ने पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मालिक ने कहा अब गोले फटेंगे नहीं, शाह अब्दुल हक की शान का इजहार हो। ये शान अब्दियत है, ये शान अब्दियत है हजरत गिरामी कादर। लेकिन इश्क इलाही की मंजिल का मुसाफिर, उसके लिए क्या चीज जरूरी है? उसके लिए जरूरी ये है कि पहले उसके दिल में मोहब्बत मुस्तफा का समंदर हो। हजरत गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुल्तानुल हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शेख कामिल हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलाम कल पढ़ा गया। उसमें आप इरशाद फरमाते हैं अज़ताते इलाही दीदम जमाले अहमद, अज़ताते इलाही
दीदम जमाल अहमद कि अल्लाह की फरमा बरदारी करके मैंने कायनात के अंदर हुजूर के जमाल को मुलाहिजा किया। वज़ हुब्बे मुस्तफाई दरियाफ्तम खुदारा, फरमाते हैं उस्मान हारूनी अगर खुदा की बारगाह में पहुंचा है तो मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत लेकर पहुंचा। वज़ हुब्बे मुस्तफाई दरियाफ्तम खुदारा, हमारे हुजूर लाला जी गरीब नवाज आपके कल्बे अतहर में इश्क मुस्तफा का एक समंदर मौजूद होता था, जो हम जिसके आसार हम जैसे गरीबों को नजर आते। जब हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह और इन पाक बंदों के कलाम आप समाअत फरमाते, महफिल सिमा में शरीक होने वाले लोग आज उसकी गवाही देंगे। आपका सर झुक झुक जाता, आपकी आंखों में अश्क रवां होते। और एक कलाम तो मुझे अक्सर याद है कि जब गुल अज़रुखता मोख्ता नाजुक बदनीरा बुलबुल से तो मोख्ता शीरी सुखनीरा, जब ये कलाम पढ़ा जाता हुजूर लाला जी गरीब नवाज के चेहरे पर एक अजब मुस्कुराहट भी होती, बिल्कुल सामने देख रहे होते और मुस्कुराहट भी होती, आंसू भी होते। ऐसे लगता था जैसे गुलाब के फूल के ऊपर शबनम के कतरे पड़े। शबीह यार थी, शबीह यार थी अश्कों के दरमियां अक़दस कि जैसे फूल हो शबनम से हम किनार हो, जैसे फूल हो शबनम से हम किनार हो, कि जैसे फूल हो। ऐसा मंजर हमारी आंखों के सामने आज भी है। आपका चेहरा मुस्कुरा रहा होता, आंखों से अश्क रवां होते। तो हुब्बे मुस्तफाई इश्क इलाही के लिए जरूरी है। और एक बात ये भी याद रखें, जिस तरह मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत के बगैर इश्क खुदा का दावा वो बेमाना है और फजूल है और झूठ है, इसी तरह इश्क मुस्तफा तब आता है जब दिल में इश्क अलीजुल मुर्तजा आए। जब दिल में इश्क अलीजुल मुर्तजा आए, जब तक मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा हैदरे कर्रार जनाबे अलीजुल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मोहब्बत कामिल ना हो, तब तक कोई लाख दावे करे आशिक रसूल होने के, उसका वो दावा कबूल नहीं है। क्योंकि हजूर ने इरशाद फरमाया मन कुन तो मौला हो फालीजुन मौला, फरमाया जिसका मैं महबूब हूँ अली उसका महबूब है। मेरी मोहब्बत का दावा नहीं। जब ये कलाम 21 रमजानुल मुबारक के खत्म शरीफ में पढ़ा जाता, हमारी आंखों में वो मंजर महफूज है। अभी कवाल सिर्फ हारमोनियम बजा रहे होते, कलाम शुरू ना होता, सिर्फ मन कुन तो मौला की टोन होती, वो साज बजता, हजूर लाला जी पर गिरिया तारी हो जाता। आप सर झुका लेते, बार बार सर झुकाते और इश्क अलीजुल मुर्तजा में गिरिया कुना हो जाते। आप ये मंजर जो मैं बयान कर रहा हूं, ये सबक था इस बात का कि लोगों अगर रब तक पहुंचना चाहते हो तो फिर बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता। जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता। इसलिए हम दरगाह आलिया गोलरा शरीफ पे खड़े होकर हजरत साहबा के नाम शेखैन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी अज़मतों का इकरार करते हुए, इनकी शान का इकरार करते हुए, इनकी सारी अज़मतों और फजीलतों को मानते हुए, फिर भी मेहरे अली के दर पे बैठकर हम ये ऐलान करते हैं कि इलाही दुआ है तुझसे इलाही कि जब कियामत हो मेरी नजात का बायस अली की निस्बत हो, लिखा हो मेरी जबी पे यही बखते जली अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम। ये हम ऐलान करते हैं इनके सदके। तो हजूर लाला जी गरीब नवाज का मौला अली की याद, हजरत ग्रामी कादर में किस किस बात पे
अब जिसे इश्क अली भी हासिल हो, इश्क नबी भी हासिल हो, उसकी जात में फैज़ मुश्किल कुशाई भी होता है, और रसूलुल्लाह की रहमतुल्लिल आलमीनी का मजहर भी वो जात हो। इसलिए आपकी सारी जिंदगी देखें, सारी जिंदगी किस कठिन अंदाज में आप वो फलदार दरख्त थे कि जो सिर्फ अपने साए में बैठने वालों को सुकून नहीं देता। फलदार दरख्त सिर्फ अपने साए में पनाह लेने वालों को साया नहीं देता, सिर्फ उनके लिए बायसे सुकून नहीं होता। फलदार दरख्त की एक फितरत है कि अगर उस पे पत्थर भी मारा जाए फिर भी फल अता करता, पत्थर मारा जाए फिर भी फल अता करता है। हुजूर लाला जी गरीब नवाज की जात ऐन इसका मजहर थी। जितने मुखालिफीन के ताने हों, जितने मुगल्लजात हों, जितने कोई आप पर तान करे, आप उसके लिए रहमत का पैकर हैं। वो हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया था, जो हुजूर लाला जी की जिंदगी का आकाश है कि मिठा मेवा बेरी देवे ते फिर भी पत्थर खावे, मिठा मेवा बेरी देवे फिर भी पत्थर खावे, सबर बेरी दा देख मुहम्मद नेकियां कर दी जा। सबर सबर बेरी दा फलदार दरख्त आपकी जात है, जिसने जितनी तकलीफ दी आपने उतना नवाजा। तो आपकी जिंदगी मुबारक वो एक फलदार दरख्त की तरह है। आप लोगों के आसाइश के लिए, सुकून के लिए अपने आराम को तज करते, अपनी जात को पीछे छोड़ते। मैं आपको एक मिसाल दूं, आपकी तबीयत मुबारक पर बीमारी के आसार हैं, बुखार की शिद्दत है, ब्लड प्रेशर हाई है, तकलीफ है, अवारे से जिस्मानी हैं, इंसान से होते रहते हैं। सबदादगान अर्ज करते हैं कि डॉक्टर शाह साहब, इफ्तिखार शाह साहब को बुला लेते हैं, चेक कर लें। अब शाह साहब रहने वाले भी यहीं, मुरीद भी हैं, आपके जाती मुआलिज भी हैं, आपके ख्याल रखने को सआदत भी समझते हैं, मामूर भी हैं। लेकिन हुजूर लाला जी क्या फरमाते? फरमाते शाह साहब के आराम का टाइम, उन्हें तकलीफ न दो, उनका घर में कोई काम हो उन्हें फोन न करो। मैं हैरान हूं, आप समझें डॉक्टर मरीज का ख्याल रखे, ये बात तो समझ आती है कि डॉक्टर मरीज का ख्याल रखता है। ऐसा मरीज जो अपने मर्ज की शिद्दत, बुखार की हिद्दत, अपनी तकलीफ को सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त करे कि डॉक्टर का आराम हो, डॉक्टर का आराम हो। मेरी तकलीफ की खैर है, डॉक्टर के आराम में खलल ना आए, ऐसे मरीज सिर्फ और सिर्फ हुजूर शाह अब्दुल हक गरीब नवाज की जात है। इतना एहसास, ये हैं मेरे शाह अब्दुल हक, ये हैं तेरे शाह अब्दुल हक, ये हैं मेरे शाह अब्दुल हक, ये हैं तेरे शाह अब्दुल हक। फख्र करो उस जात की निस्बत गुलामी मिली है जिसे रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब की रहमत का मजहर पैकर बनाया है। हजरत ग्रामी कादर 30 जुलाई की वो रात आती है और आपके विसाले इलाही का वक्त आता है। सारी जिंदगी जिसके इंतजार में गुजरी, मौत अल्लाह के वली के लिए फनाए ताम नहीं होती, मौत अल्लाह के वली के लिए एक ऐसी शाम होती है जिसके बाद सुबह दवाम होती है। फलनुहयिजन्नहु हयातन तय्यबा, उनको एक तय्यब जिंदगी अता होती है। सारी जिंदगी जिस मकसद के लिए गुजारी है, उस दीदार का एहतमाम है, उस लिकाए जार का एहतमाम वो उस रात को होता है। और सहरी के वक्त आप के विसाले इलाही का वक्त है, विसाले इलाही का वक्त है, दीदारे इलाही का वक्त है। ये वो वक्त है जिस वक्त के लिए सारी जिंदगी इंतजार किया, जिसके लिए सारी जिंदगी इन कठिन मराहिल में काटी, सारी जिंदगी अपने सुकून को मखलूक खुदा पर वारा। ये इस वक्त के लिए
जी भर गया दुनिया से, अब दिल में ये हसरत है, तू हो तेरा जलवा हो। और गोशाए तन्हाई में इस्तिगराक का वक्त भी गुजार चुके हैं, दीदारे यार का वक्त आया है। ये वो वक्त है जिसका इंतजार रहा, मुद्दत से अमीरों से मिलने की तमन्ना थी, आज उसने बुलाया है लेने को कज़ा। मुद्दत से अमीर, लेकिन यहाँ ये मरहला समझने का है, तेरे लिए मेरे लिए तो ये हो सकता है लेने को कज़ा आई, आज उसने बुलाया है लेने को कज़ा आई। ये तेरे लिए मेरे लिए, किसी और के लिए हम कहें तो कहें, लेकिन मेरे गरीब नवाज हुजूर लाला जी सरकार की शान ये है कि आज उसने बुलाया है। जब या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक का खिताब होने वाला है, फिर लेने को कज़ा नहीं आई, लेने को मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाए, खुद हुजूर तशरीफ लाए। अल्लामा सैयद मोहसिन अली शाह साहब यहाँ से हुजूर बाबू जी के गुलाम, लाला जी साहबान के गुलाम, वो कहते हैं ऐन हुजूर के विसाल के वक्त मैं ख्वाब देखा, काजी सिराजुद्दीन साहब हुजूर बाबू जी के दरीना खादिम, वो ख्वाब में आते हैं, पिंडी के रहने वाले, और मुझे ख्वाब में कहते हैं शाह जी उठो गोलड़े जाओ, शाह जी उठो गोलड़े जाओ। मैं पूछा क्यों? फरमाते हैं कि हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम दी जमात लेके हजूर लाला जी को लेने वास्ते तशरीफ लाए। हाँ, यहाँ लेने को कज़ा आई नहीं, लेने को मोहम्मद मुस्तफा। और नाल फरमाया कि इस वक्त हुजूर लाला जी साहब के जाने की तैयारी है, और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका व मौला दोनों शहजादगान को, जानशीनान हुजूर लाला जी को, हुजूर किबला पीर सैयद मुईनुल हक गिलानी मद्दसिल्लाहुल अली और हुजूर पीर सैयद कुतुबुल हक गिलानी मद्दसिल्लाहुल अली, इन दोनों शहजादों को हुजूर अपनी आगोश में लेकर दिलासा दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं। और सरकार फरमा रहे हैं कि असी उन लाला जियां लेके जा रहे हैं, तुसी फिर पीछे इंतजाम संभालो। ये है, इस वजह से वो तमानियत, वो ज़ब्त, वो हिम्मत जो इन की सूरत में हमें नजर आया, दुनिया में कोई ऐसा मौका दिखाएं कि जिसके घर फोतगी हो, वो फोतगी वाला दूसरों को दिलासे दे। कानून है, जिनके घर फोतगी होती है लोग उनके लिए ताज़ियत करते हैं, लोग उनको दिलासा देते हैं। लेकिन यहाँ दिलासा चूंकि इनको आगोशे मोहम्मद से मिला है, तो फिर उसका आलम ये था, हम सारे रो रहे थे, ये हमें दिलासा दे रहे, कानून तब्दील कर रहे, कानून तब्दील, ये हमें दिलासा दे रहे थे। हजरत गिरामी, अल्लाह के ये फैसले हैं। एक हजूर बाबूजी की जोड़ी थी, एक हजूर लाला जी की जोड़ी। हम छोटे होते थे, यहाँ गोलड़ा शरीफ उर्सों पे आते, यहाँ रात को इशा के बाद महफिलें होती। एक हमारे इलाके का बाबा सा, बूढ़ा सा, वो कलाम पढ़ता था, तो वो अजीब अंदाज में फिर हजरत लाला जी साहबान की मदह मनकबत करता, लोग बड़े खुश होते। उसका मुझे एक मिसरा रात याद आ रहा था, कहता था ऐसे लोगों को मुखातब कर, सुनो सुनो एक गाल सुनो, इस न शक के वो बाबूजी दा लाडला शाह अब्दुल हक के, इस तरीके से मोहब्बत से सुनो एक गाल सुनो, इस न शक के वो बाबूजी दा लाडला शाह अब्दुल हक के, शाह मुईन है उसका बड़ा भाई, ते बाबूजी दी सोनी जोड़ी। ते मैं आख्या इलाही दुआ है, इलाही करे दुआ, ए निर्धन निगोड़ी सलामत रहे लाला जी साईं दी जोड़ी, सलामत रहे लाला जी साईं दी जोड़ी। सारे आखो आमीन। सलामत रहे लाला जी साईं दी जोड़ी, ओ बाबू जी दी जोड़ी, ए लाला जी दी जोड़ी, ओ भी खुदा अपने फजल नाल जोड़ी, ए भी खुदा अपने फजल नाल जोड़ी। सलामत रहे लाला जी से। इस वास्ते हमारे पास ये इत्मीनान और सुकून है कि हम बेआसरा नहीं हैं,
हमें हजूर लाला जी का साहिबान हासिल है इनकी सूरत में। बात साथी पूछते हैं जी तजदीद बैत, मैंने कहा तजदीद बैत का क्या माना है? बैत वफा होती है अपने मुर्शिद के साथ, और वफा ये है कि जब भी गोलरा शरीफ में आओ मोहब्बत से अदब से यही हुब लेकर आओ कि मैं सज्जे खब्बे नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ जाके हजूर लाला जी की जोड़ी दी हाजिरी दे। इसलिए ये तजदीद बैत है। मैंने आपसे पूछा, आपने फरमाया बैत अब्बा जी की गुलामी होने की है। हम खादिम बैठे हैं और हमारा काम क्या है? हमने इन्हीं को पहचानना है, ये अहले हक हैं और यही आले शाह अब्दुल हक। इसलिए इनके साए को गनीमत समझो। ये साया अल्लाह इनके साए को खुदावंद सलामत रखे। सारे ऊंची आवाज से कहो आमीन। सारे अल्लाह की बारगाह इनके साए को खुदावंद सलामत रखे कि इसी साए में महफूज हैं बेकस बंदे। हम हजूर शाह अब्दुल हक गरीब नवाज के गुलाम आज आपके इस उर्स पाक की आखिरी बड़ी मजलिस पाक में, जबकि अराफात में वहां पर लोग अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं और हज अकबर की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह हर साल हम ये सआदत हासिल करते रहेंगे जब तक जिंदा हैं कि हम अपने शेख के उर्स पाक में हज की सआदत हासिल करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से ये इहतमाम फरमाया और यही अर्ज करते रहेंगे, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलोजा हैं, क्या शान तुम्हारी है, बस एक नजरे करम करना ये अर्ज हमारी है, एक नजरे करम करना ये अर्ज हमारी है, एक नजरे करम करना ये अर्ज